नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रीजनिंग की जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी चैप्टर वाइज, जिसमें हम करवा रहे हैं, ठीक है, जिसमें 13-14 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसमें आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जो है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हम अंग्रेजी इसको वर्णमाला परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपने देखा होगा प्लेस वाली बुक पूछे कि ए का क्रम क्या है, बी का क्रम क्या होगा, ए और बी को चेंज करने पे जो पोजीशन रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके आगामी एग्जाम कोई भी है, ठीक है। रीजनिंग जहाँ पूछी जाती है, साथ में मैं एसआई की बात करता हूँ, या अपर पीसीएस में आप सीसेट की बात करता हूँ, या फिर आपका आबकारी का एग्जाम है, ठीक है। तो वहाँ पे हर जगह जहाँ रीजनिंग पूछी जा रही है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग जो हम करेंगे, हम इनको रूल के समझेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, रूल को समझना है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 5 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जब तक रूल पता नहीं होंगे किस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है। देखिए, इनके रूल क्या है, पहले इनको देखेंगे एक करके, फिर इनके सबके हम प्रकार, जितने भी प्रकार हैं, इनके एक एग्जाम्पल देंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है कि टोटल अक्षर 26 होते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये अक्षर 2 वर्गों में विभाजित होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वर की बात अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 5 आते हैं, इनको याद रखना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ई आई ओ यू 5 जो होते हैं आपके, ये स्वर होते हैं, ठीक है। तथा बाकी जो 21 बचेंगे वो क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ देता है कि इसमें से स्वर कौन से हैं, तो उसमें से आपको ढूंढना है। जैसे आपके यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देगा, तो गवर्नमेंट में से बोलेगा कि स्वर कौन से है, पहचानिए, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू 5 ही पता होने चाहिए आपको, ठीक है। और या कभी बार बोल देता है कि इनमें से व्यंजन कितने हैं, उनको अलग कीजिए और स्वर को अलग कीजिए, तो ये याद रखना, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वोवल जिसको कहते हैं। वर्णमाला परीक्षण के अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति को समीक्षा की जाती है। आपको पता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो ये आपके कितने हो गए, 1 से लेके 13 तक हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसके बाकी के रहेंगे आपके, जैसे आपका एन, ठीक है, एन रहेगा, उसके बाद ओ पी क्यू आर एस जी रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ये आपका 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, टोटल 26 तक जाएंगे, ठीक है। इनको ऐसे लिखना है, याद करने की ट्रिक होती है। अब इसमें याद कैसे करना है आपको, देखिए, एक दूसरे के विपरीत अगर बोलते हैं, ठीक है, इसको याद करने की मैं टिप बता दूंगा आपको अभी। देखिए, ऐसे करिए, जैसे बी ओ वाई क्या होता है, बॉय होता है, तो बी का उल्टा वाई होता है। ए टू जेड सबको पता होता है, ए का उल्टा जेड होता है, ठीक है। अब जैसे डी है, ठीक है, अब मैंने बी का बता दिया। अब सी का उल्टा क्या होता है, कॉक्स से याद रख लो, कॉक्स, कॉक्स मतलब सी का एक्स होगा, ठीक है। अब डॉ है, डी है, तो डॉ करके ऐसे याद रखो, डी का उल्टा क्या होता है, डॉ होता है, ठीक है। या फिर डू, कुछ भी याद कर लो, आपको जो भी चीज़ें याद आती है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको आई का बताता हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है आपका आई है, आई का उल्टा क्या होता है, आर होता है, इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इनको ऐसे याद करेंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी, एन का उल्टा क्या होता है, एम होता है, नरेंद्र मोदी, इससे ऐसे आप याद रखते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए अगला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ए टू जेड की और अक्षरों के बढ़ते क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं, यह सबको पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे ए की और अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, जब अंग्रेजी वर्णमाला में आप जेड से ए की और अक्षरों के बढ़ते क्रम में जाएंगे, तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्या होगा, विपरीत क्रम होगा वो, ठीक है। साथ में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है आपके बाएं के दाएं की ओर, अर्थात ए से जेड। अगर क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपके बाएं से, आपका बायां मतलब लेफ्ट होता है, बायां लेफ्ट होता है, तो आपके बाएं से दाएं की ओर, आपका जो बायां है वहां से आप दाएं की ओर जाएंगे, मतलब आपका बायां जैसे ये है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका जेड है, तो ये आपका क्या है, बायां है, तो यहाँ से आप इस साइड को जाएंगे। समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, अगर यहाँ पे दायां मतलब राइट होता है, राइट मतलब जेड यहाँ पे, तो इससे जब आप एक ही साइड को आएंगे, देखिए कह रहा है जेड से जब एक ही तरफ आएंगे, वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे दायां रहेगा, ठीक है। आपके दाएं से बाएं जाएगा, मतलब यहाँ दाएं से बाएं को आ रहा है। आपका राइट जो होता है, ये वाला राइट हुआ, ये वाला आपका लेफ्ट हुआ, ठीक है। आप सबको ये पता ही होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में ये हो गया, बता दिया मैंने। आपके बाएं ओर का अर्थ है आपके दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं के ओर का अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर। इसको, इन चारों को आप याद रखना, ये आपके इस चैप्टर को पूरा यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांग में बताया ना। देखिए, जैसे मैंने ए से लेके यहाँ से एम तक गया था, तो मैंने बोला कि आपका क्या है, प्रथम अर्धांश कहा जाता है, और एन से लेके जेड तक को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान याद करने के लिए AGOTY शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए,
ई जो होगा आपका 5 होगा, जे आपका 10 होगा, ओ आपका 15 होगा, टी आपका 20 होगा, वाई आपका 25 होगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। यदि विपरीत दिशा में प्रश्न पूछे जाएं तो बाईं ओर से वर्णों की संख्या 27 - 1, दाईं ओर से वर्णों की संख्या होती है। ठीक है। ये हम जब जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको ये समझ में आना हो जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जो मैंने आपके लिए रखी। मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि इसको आप 1-2 बार पढ़ेंगे, अगर यहाँ से अगर आपको ये दिमाग में बैठ गया चाहिए दाएं बाएं वाले, तो आप क्वेश्चन आपके ईजिली यहाँ पे क्या जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे प्रकार देख रहे हैं हम कितने टाइप से क्या करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन दिशा और स्थान वाले आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, दिशा और स्थान के संबंधित प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर भी दिया गया हो तो उसी अक्षर के संदर्भ में बायां या दायां या बायां तथा दी गई पुरानी स्थिति के सापेक्ष नई स्थिति को ज्ञात किया जाता है। जैसे आपका ये कह रहा है कि ए दिया है, तो ए के सापेक्ष में हमको उनका दायां और बायां देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर बोलेगा कि ए के दाएं तीसरा कौन है, अब ए का दायां आपका कौन सा होगा, दायां आपका इधर को हो जाएगा, बायां आपको इधर को हो जाएगा। तो ए के दाएं कौन सा रहेगा, तीसरा, बी सी डी रहेगा। क्या रहेगा आपका, डी रहेगा। ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद करना। ठीक है। चलिए, यही दिशाएं असमान हो तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कह रहा है, पहले 7वां दायां कह रहा है अक्षर, फिर 5वां दायां कह रहा है। ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अब आपका बायां लेफ्ट और आपका राइट, तो बायां मतलब क्या है, आपका लेफ्ट है। तो क्या कह रहा है, बाएं से 7वें अक्षर, तो बाएं से अगर आपका 7वां अक्षर यहाँ पे कौन सा होता है। ठीक है। देखिए, बाएं से 7वां अक्षर, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है। अगर इसको 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ऐसे आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है। एक होता है आपको, एक तो आप यहाँ चलिए क्या कह रहा है, मैं दूसरा बताऊंगा आपको। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर, यहाँ बायां ये होता है, इसका दायां यहाँ हो गया। ठीक है। राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया। यहाँ से कह रहा है 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया आपका, जी आया। 7 हो गया आपका, जी आया। कह रहा है कि के दाएं 5वां अक्षर, इसके दाएं कह रहा है, इसके दाएं 7वां अक्षर कह रहा है। ठीक है। देखिए, तो इसके अगर मैं दाएं चलता हूँ तो 7वां अक्षर कौन सा होगा, सॉरी हाँ 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5, कौन सा है आपका, 5वां एल आया। देखिए, एक तो यहाँ से कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक तो ये हो गया, एक आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, एक सेम क्या था, डायरेक्शन सेम थी। ठीक है। दिशा वाला भी था तो डायरेक्शन सेम थी, तो आपको क्या करना था, 7वां, 7 + 5, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 में आपका कौन सा होता है, एल होता है, आपको पता है। ठीक है। तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये भी होता है, बट ये वहाँ पे लागू नहीं होगा जहाँ पे विपरीत क्रम बोल देगा। अब यहाँ पे तो क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला बोल दिया था तो ए बी सी डी होता है। बहुत बार क्या होगा, क्वेश्चन में क्या डाल देगा, विपरीत डाल देगा। ठीक है। तो विपरीत में क्या होगा, जेड हो जाएगा आपका। ठीक है। तो फिर वाई हो जाएगा, एक्स डब्ल्यू हो जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ से 12 ऐसे गिनेंगे अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो ये गिन के ही करना पड़ेगा आपको। ऐसे करेंगे तो 12वां अक्षर अलग आ जाएगा। ठीक है। वहाँ पे 12वां आपका ओ आ जाएगा, पी आ जाएगा, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। ऐसे आगे आगे भी देखते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, समझते रहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब क्या है, विपरीत क्रम वाला क्रम है। क्या है आपका, विपरीत क्रम वाला है। ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ठीक है। और उसी आधार पर दायां और बायां अक्षर ज्ञात होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के जेड से ए तक के क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में क्या होगा, ए बी सी डी जो लिखा होगा उसका विपरीत क्रम। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, विपरीत क्रम की बात करें, जैसे इसने यहाँ पे लिख दिया है जेड से विपरीत क्रम में, इसने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे विपरीत क्रम के बाद बाएं से 7वें अक्षर, आपका बायां ये है। ठीक है। बाएं से 7वां अक्षर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां कौन सा है आपका, टी आया। ठीक है। टी आ गया। अगला क्या कह रहा है, के दाएं 8वां अक्षर। अब इसका दायां 8वां, इसका दायां कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और बायां इधर रहेगा। तो यहाँ से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा आया,
एल आया। कौन सा आया? एल आया। तो यही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कुछ नहीं था, 7+8 डायरेक्ट भी करते आप, दायां ही बोला था, कुछ आपको प्लस माइनस नहीं प्लस करना था ओनली। तो 7+8 करते तो आपका कौन सा आता है यहाँ पे? आपका आता कितना? 8 और 7 15 आता। ठीक है, अब 15वें अक्षर में आप देखिए आपका 15वां अक्षर यहाँ पे कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब तीसरा कह रहा है शर्त और अक्षर। ठीक है, अब यहाँ पे शर्त और अक्षर में क्या होता है? इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को दी गई शर्त के अनुसार पुराने अक्षरों को लुप्त करके नए अक्षरों तथा उसकी स्थिति के अनुसार नए अक्षर का बायां एवं दायां अक्षर पूछा जाता है। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे आपको एक यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा? देखिए तो इसको कैसे करना है उसको देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर, प्रत्येक बोल रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो एवरी 3 जो थर्ड आएगा नंबर अक्षर आएगा वहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा, उसको वहाँ पे रिमूव कर देना है। ठीक है, और तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या रहेगा? देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आपने क्या किया, पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज को यहाँ पे लिखा। ठीक है, ABCD सबको आती है। अब तीसरा हटा दो, अगर मैं तीसरा हटाता हूँ तो C हट जाएगा, उसका एफ हट जाएगा, उसके बाद हमारा एफ हटने के बाद अगला कौन सा हट जाएगा? देखिए अगला कौन सा हटा हमारा? यहाँ पे आई हट जाएगा तीसरा। फिर हमारा कौन सा हटेगा? जे के एल हट जाएगा। ठीक है, एल हट गया। ऐसे करके आप ओ को हटाएंगे, फिर आर को हटाएंगे, फिर यू को हटाएंगे, फिर आप एक्स को हटाएंगे। ठीक है, कितने का? सी एफ गायब हो गए हमारे। अब हमको 9वां क्या पूछा गया था? तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से कह रहा है, तो आपका यहां बायां, तो यहां से 9वां अक्षर कौन सा रहेगा? अब सी एफ और आई को हटा दो, तो 9 गिनो यहां से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा आया? 9वां एम आया। कौन सा आया? एम आया। ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बट चीज़ों को आपको समझना है कि क्या कह रहा है। अगर एक बार आपने वो चीज़ कर ली तो आपके क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए एम आ गया। फिर कोई भी पूछ लेता, अगर पूछता कि दूसरा होता हो तीसरा, अब ये कहता कि अगर 12वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो 9 ये हो गया, 10 11 12, तो कौन सा होता? क्यू होता। अगर हमें तो 12 पूछता तो आप एक बार समझ जाएंगे। तो आप देखिए, आप क्वेश्चन आपको इस टाइप से कोई भी आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। एक समझना पहले बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एम आपका राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रकार देखिए, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। अब अगला प्रकार कह रहा है अक्षर युग्म के बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है तथा यह पूछा जाता है कि उसी शब्द के आधार पर कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। सबसे पहले परीक्षार्थियों को इस बात को जानना आवश्यक है कि अक्षर युग्म होता क्या है। ठीक है, इनको समझते हैं कि अक्षर युग्म होता क्या है। देखिए अब अक्षर युग्म क्या होता है इसको समझिए पहले। ठीक है, देखिए यदि किसी अक्षर के दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हों जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन अक्षरों के मध्य होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों से बनने वाले जोड़े को अक्षर युग्म कहते हैं। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि जितने भी आपके अक्षर विद्यमान होते हैं दो अक्षरों के बीच में, ठीक है, तो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के उन दोनों के मध्य होते हैं। कहने का मतलब है अगर ए है और डी है तो इसके कितने हैं? सी, बी और सी हैं, दो युग्म है। तो उसी प्रकार अक्षरों के बनने वाले जोड़े को एक अक्षर समूह कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अक्षर युग्म में सीधे क्रम और विपरीत क्रम दोनों में बनते हैं। अभी सीधे क्रम में ए से जेड तक भी बनते हैं और जेड से ए तक भी बनते हैं। इसको आप ध्यान रखना, किस टाइप से भी यहाँ पे युग्म बन सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं तब आपको ज़्यादा आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। कह रहा है शब्द लेआउट होता है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़िए, जब तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लेआउट करके एक नंबर इसने लिखा हुआ है, में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, कह रहा है। ठीक है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखिए अब पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेआउट को यहाँ पे लिखेंगे। आपको भी पहले यही करना है। ठीक है, देखिए तो लेआउट को अगर हमने यहाँ पे लिखा तो लेआउट का हमारा ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये ओ है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब आगे हम जैसे बढ़ेंगे, पहले क्या होता है देखिए अगर ए से हम जाते हैं आगे, एल के बाद ए, बीच में बहुत डिफरेंस है, वाई के बीच में बहुत डिफरेंस है। अब देखिए ओ में क्या है, ओ में भी हमको समझ में आनी है, बट एक चीज़ यहाँ पे हमको लग रही है, एल के बाद बीच में गैप देखिए, एल के बाद अगर 2 का गैप है, फिर क्या आ रहा है,
एल। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जब ए से हम ABCD लिखते हैं तो एल आता है, एम आता है, एन आता है, ओ आता है और पी आता है, ठीक है। बट यहाँ पर भी देखिए एल एम एन ओ, देखिए ओ आ रहा है, आ रहा है ओ, देखिए ओ आ रहा है, तो एल और ओ का एक जोड़ा बन गया, ठीक है। पहला हमारा एक जोड़ा ये बन गया। अब देखिए, अब ए बी सी डी ई एफ नहीं बन रहा है, वाई ओ यू नहीं बन रहा है, ओ यू टी एस यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी, बट अब देखिए यू बना आपका, ठीक है। यू के बाद क्या आता है, विपरीत क्रम में ही बोला था, यू के बाद जैसे आप देखते हैं टी एस एस टी यू। अब देखिए एक आपका ये बन रहा है, उसने क्या बोला था, आगे पीछे दोनों क्रम में बोला है ना, तो यहाँ पे एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आपका क्या आता है, टी आता है, फिर आपका यू आता है। देखिए यहाँ पर दोनों बन रहे हैं, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे कौन सा बन गया, ये वाला बन गया, कौन सा वाला, यू और टी वाला, ठीक है। अब उसके बाद देखिए टी के बाद देखिए, ठीक है, टी के बाद यू, एक ये वाला ही बन गया, और टी और यू वाला हमारा, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3, कितने बन गए हमारे, तीन से ज़्यादा बन रहे हैं शायद, ठीक है। देखिए अगला हम एक और चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओ पी क्यू आर, देखिए ओ के बाद फिर उल्टा हमारा एल आ रहा है, तो एक और ही बन गया, मतलब 3 से ज़्यादा बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे मैं अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ए से बी सी डी एफ जी एच ऐसे लिखता हूँ, तो देखिए ए के बाद बी आ रहा है, सब चेक करेंगे, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ये चारों सेम आ गए। फिर ई एफ जी नहीं आ रहा है, क्योंकि ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, तो 4 बन गए हमारे ये। अब बी से शुरू करेंगे, बी सी डी एक यहाँ पे बन रहा है, सी डी एक यहाँ पे बन रहा है, डी ई ये नहीं बन रहा है, एफ बन रहा है हमारा, ई नहीं है तो एफ भी नहीं बनेगा, ठीक है। जी एच आई, फिर यहाँ पे एफ जी एच आई ये बन रहा है हमारा। तो इस टाइप से यहाँ पे अल्फाबेट बनते हैं। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए तो एल ओ टी यू एस टी एस यू 4 बने थे, इसलिए हमारा यहाँ पे टी से यू 3 से अधिक बने, ठीक है। चलिए 5वां प्रकार है शब्द के अक्षरों को परिवर्तित करना। अब जो शब्द के अक्षर होते हैं इनको कैसे परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत एक शब्द दिया गया होता है और इस शब्द के अक्षरों को प्रश्न में ही गई स्थिति के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है तथा फिर प्रश्न में पूछे गए उपयुक्त अक्षर बाएं या दाएं को ज्ञात होता है। देखिए क्या कह रहा है, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे सिंपल देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है, यदि REPRESENTATIVE के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान पर प्रश्न बदल दिया है। मतलब पहला इसमें क्या है, आर है, और 8वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कौन सा है हमारा, एन है। अब इन दोनों क्या कह रहा है, वो बदल दिया जाए, मतलब आर को आगे डाल 8 में डाल दिया जाए और जो एन है 8वां इसको फर्स्ट में डाल दिया जाए। तो ये कह रहा है ना, पहले और 8वें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। तो मतलब नया जो सीरीज बनेगा वो कह रहा है कि जो आर है उनको चेंज कर दो। तो देखिए एन को आगे ले आओ, ठीक है, ये एन आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आर आपका यहाँ पे चले जाएगा। कहने का मतलब बाकी सब सेम रहेंगे, EPRESETIVE बाकी सब सेम रहेंगे। कहने का मतलब ये है। तो इसी प्रकार दूसरे और 9वें अक्षर को और आगे इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए। अब इसी का क्या कह रहा है, दूसरे और 9वें को बदल जाए। दूसरा क्या है, ई है, दूसरा ई है और 9वां आपका टी है, तो इन दोनों को बदल दिया जाए। मतलब कह रहा है कि जो ई है, अब ई जो होगा आपका वो 9 में जाएगा, टी आपका आगे जाएगा। मतलब अब नई जो सीरीज बनेगी, आर क्या बनेगी, आर और आपका टी आगे आ जाएगा, टी, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, पी ये वाला वैसे रहेगा, आर ई एस ई वो सब सेम रहेगा, एन तो हमने चेंज कर दिया था, एन को हमने आर लिख दिया था, ठीक है, जो आर था, और जो टी है, टी को हमने ई लिख दिया क्योंकि प्रश्न बदल दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो आगे के सेम है, ATIV सेम रहेंगे, ATIVE ये आपके सेम रहेंगे, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से सिरे से छठे अक्षर के बाईं और चौथे अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, इसने एक लाइन और बोली है आगे, इसी प्रकार दूसरे और 9वें को दिया जाए और आगे इसी क्रम अक्षर को परस्पर बदल जाए। सबको बदलना है, आगे के जितने भी हैं। अब जैसे आपका पी है, पी को आपका ए के साथ बदल दिया जाएगा, तो नई सीरीज क्या बनेगी, देखिए
फर्स्ट का हमने एन, आर को एन से चेंज किया था, तो फर्स्ट हमारा एन हो जाएगा। अगला टी था। अब टी के बाद मैंने आपको बताया, ठीक है, देखिए टी के बाद अब पी को हमने बदलना है ए के साथ, तो आपका ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर एन के बाद हम आर को बदलेंगे टी के साथ, तो आपका टी आ जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारी श्रृंखला बनेगी वो वी ई आर ई पी आर ई एस ई, ये पूरी हमारी श्रृंखला बनेगी। देखिए यहाँ पे दी हुई है किस टाइप से नई श्रृंखला बनेगी, सबको परस्पर चेंज करने के बाद, ठीक है। क्योंकि जैसे इसने फर्स्ट और थर्ड 8th को चेंज किया, सेकेंड और 9th को चेंज किया, थर्ड और 10th को चेंज किया, तो इसी आय को सभी को चेंज करना था। आर को फिर हमने टी से चेंज करना था, ई को आई से चेंज करना था, ई को हमने वी से चेंज करना था, तो इस टाइप सब चेंज कर दिए। अब कह रहा है कि तो नई व्यवस्था में बाएं से छठे अक्षर, अब इसका छठा अक्षर देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सा है आपका यहाँ पे, वी है। क्या है, वी है, क्योंकि इसका बायां बोला था ना, इसका बायां। अब क्या कह रहा है, तो छठे अक्षर के बाईं और चौथा अक्षर, इसका बायां, वी का बायां इधर को रहेगा आपका। तो 1 2 3 4, आपका 4 में कौन सा आया, आपका टी आया। कौन सा आया, आपका टी आया, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो टी आया, तो आपका टी देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को चेंज करना है जिस हिसाब से क्वेश्चन है बोला रहेगा। अब अपना लास्ट देखते हैं जो प्रकार है आरोही और अवरोही क्रम वाला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब इसके अंतर्गत क्या होता है, आरोही और अवरोही, आप सब जानते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत दिए गए शब्द के वर्णों को आरोही में प्रारंभ से या अवरोही अंत से क्रम में सजाया जाता है, तथा प्रश्न के वर्णों की उस संख्या को पूछा जाता है जो कि आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर अपनी ही स्थान पर विद्यमान रहते हैं, अर्थात उसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए अब कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, शब्द दिया हुआ है बैंकर, क्या दिया हुआ है आपके पास, बैंकर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक अक्षर शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उसे वर्णमाला के क्रमबद्ध की जाती है। देखिए क्रमबद्ध क्या होता है, ए बी सी डी, पूरी जो आपकी जेड तक क्या होती है, श्रृंखला होती है, ठीक है, आपके जो अल्फाबेट होते हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए पहले में इसने क्या बोला गया है, देखिए अगर ए बी सी डी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, देखिए ए बी नहीं, ये गलत, ये होगा नहीं, ए से एन ये भी कुछ बन नहीं रहा है, बट फिर यहाँ पे के देखिए आपका, के बाद क्या आता है, के के बाद ई है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है। के बाद क्या आ रहा है, आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है, देखिए इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेट में अरेंज करना है। देखिए जैसे पहले हमने क्या लिखा यहाँ पे, BANKER, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पहले इसको हम पूरे जो क्रम होता है उसमें लगाएंगे। पहले ए आता है, फिर आपका बी आता है, फिर सी नहीं है, डी नहीं है, फिर आपका ई होता है, ई दिया हुआ है देखो, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, जे नहीं है, फिर आपका के है, देखिए। बट के यहाँ पे क्या, के नीचे आ रहा है, देखिए चौथे के नीचे, इसके नीचे ये आया, इसके नीचे ये आया, एन के नीचे आया, के नीचे के आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी दिखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है के बाद अगला कौन सा हमारा, फिर हमारा एन आता है, फिर हमारा आर आता है, आर के नीचे आर ही आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला लगाने के बाद सेम आएंगे, तो कितने, 2 अक्षर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 अक्षर आ रहे हैं। अगर नहीं समझे तो मैं सीध समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये था, जो हमको नंबर दिया हुआ था ऊपर, क्वेश्चन जो बैंकर्स दिया हुआ था, ये आपको अरेंजिंग में नहीं दिया था, डिसऑर्डर दिया था, बी आगे था, एन आगे था, तो उसको हमने ए बी सी डी के क्रम में लगाना होता है। मतलब कहने का मतलब जो इसको सही करना है, जो गलत है इसको ए बी सी डी के फॉर्म में लगाना है। ए, फिर बी, सी नहीं था, डी नहीं था, ई था यहाँ पे, फिर एफ नहीं था, जी नहीं था, एच नहीं था, के नहीं था, ठीक है, एल नहीं था, के था आपका, के था यहाँ पे, एल नहीं था, एम नहीं था, फिर एन था, फिर लास्ट में आर था, ठीक है। और हमको जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ था ऊपर, वो किस टाइप से दिया हुआ था, ये दिया हुआ था BANKER। तो कहने का मतलब देखिए के और के सेम, आर और आर सेम, तो इसलिए 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो के और आर दोनों अक्षर सेम है। तो देखिए इस टाइप से करने पड़ेंगे आपको यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके चैप्टर के, ठीक है, तो आपको भी ज़्यादा इसमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाते हैं तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा।
ठीक है। देखिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि SSSC में, तो चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर व्युत्क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, तो कैसे दिए हुए हैं, व्युत्क्रम में दिए हुए, मतलब कहने का मतलब ये है कि उल्टे दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं आपको, जेड, ठीक है, एक्स, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं जहाँ से आपको जैसे याद है। ठीक है, एम हो गया आपका, फिर आपका एल के जे आई एच। ठीक है, तो इस टाइप से पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जी ई एफ ई डी सी बी और ए। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, कहने का मतलब ये है कि बाएं से 20वां अक्षर, क्या कह रहा है वो, तो दाएं से 20वां अक्षर, इसका दायां। अब आप इसका दाएं देखिए, ये आपका बायां लेफ्ट, ये आपका दायां राइट, तो यहाँ से 20वां कह रहा है वो, तो यहाँ से हम 20 गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 में कौन सा है आपका, टी आया। ठीक है, टी आ गया, इसको आप साइड रखो पहले यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, एवं बाएं से 21वें अक्षर। अब बाएं से 21वां अक्षर, यहाँ से 21 चुनिए। ठीक है, अगर यहाँ से आप 21 गिनते हैं तो ये आपका आएगा यहाँ पे एफ आएगा। कौन सा आएगा, एफ आएगा। तो इन दोनों के बीच में कह रहा है, अब क्या कह रहा है, एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में। अब इन दोनों के बीच में आपका जो एफ है और टी है, इनके बीच में कौन सा आएगा वो देखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने आए, 14 आए। कितने में, 13 अक्षर बचे हमारे यहाँ पे। कितने बचे, 2 4 6 8 10 12 1 13 बचे। तो इसके मिडिल वाला कौन सा आया, कह रहा है 13वां अक्षर यहाँ पे कौन सा है, तो करेक्ट 13वां आपका आएगा एम। कौन सा आएगा, बीच वाला। देखिए 2 यहाँ 6, 2 2 4 और 1 5, 6 हो गए, तो आपका एम आपका आएगा मिडिल में। तो ये पूछा गया था कौन सा अक्षर बीच में आएगा, तो एम आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इनको प्रैक्टिस करना आप लोग, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ कैसे करना है आप कुछ चीज़ों को। अगला कह रहा है, शब्द कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया। देखिए अभी क्वेश्चन किया हुआ था ये परस्पर चेंज करने वाला। तो दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। पहले तो इनको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को चेंज करना है। ठीक है, हर किसी को चेंज करना है। तो पहले का दूसरे से कह रहा है, अगर आपके पास सी है, सी का कर दो। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर COMMUNICAT। ठीक है, टी के बाद आपका है IONS। ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन, इसको बदल दो। ओ को कह रहा है यहाँ लिख दो, सी को यहाँ, सॉरी ओ को यहाँ पे लिख दो, सी को यहाँ पे लिख दो। परस्पर क्या कर रहा है, चेंज कह रहा है। अब एम है, एम का एम सेम रहेगा, यू इधर डाल दो, एन इधर डाल दो, आई को इधर लिख दो, सी को इधर लिख दो, ए इधर, ठीक है, टी इधर, फिर आई ओ, तो आई यहाँ, ओ यहाँ, एस यहाँ, एन यहाँ। ठीक है, तो आपका ये नया अक्षर बन गया OCM वाला। ठीक है, WUCI। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है इसको, अब इसमें क्या कह रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, परस्पर बदल दिया जाए तो दाएं से गणना करने पर इसका दायां कौन सा होगा आपका, यहाँ दायां ये रहता है, राइट रहता है। ठीक है, और ये लेफ्ट रहता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट से कह रहा है कि गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ 10वां गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा है, डब्लू है। कौन सा है आपका, डब्लू है। तो ये आपका 10वां अक्षर कौन सा होगा आपका, डब्लू होगा। डब्लू नहीं था, ये एन था, सॉरी ये एन था। ठीक है, मैं गलत लिख दिया था, ये एन था, डब्लू था ही नहीं, तो एन था। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन था, सॉरी उस टाइम मैंने गलती से ये डब्लू समझ गया था, बट देखिए ऊपर कम्युनिकेशन में कहीं डब्लू था ही नहीं, एन था, इसको चेंज किया था ना हमने इस टाइप से, तो एन होगा। ठीक है, 10वां एन। देखिए यही करना है, कुछ नहीं करना था, कितना सिंपल था। आपने चीज़ों को चेंज किया, बस ये है कि क्वेश्चन का खेल है, आपको क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझना है कि क्या कह रहा है करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है कि 7 से 10 तक अक्षरों में व्यस्तता को ध्यान से पढ़िए। और देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, ये भी सिंपल है। देखिए हमको अल्फ़ाबेट पर नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए उपरोक्त व्यवस्था में बोल्ट आकार में दी गई, बोल्ट कहने का मतलब ये है आपका जो डी है, यू है, बी है, सी है और ए है, आकार में दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आएंगे आगे दोनों क्रम में जितने अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच होते हैं। कुछ नहीं करना है,
मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में पहले हमको लिख देना है, पहले डी लिखना है, जो बोल्ट बोला गया था, ठीक है। बोल्ट क्या है मतलब, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो बोल्ट के, बोल्ट समझते होंगे आप, जिसको डार्क कर दे, डार्क करना मतलब, ठीक है। तो इनने यहाँ पे सभी अक्षर को यूज नहीं करना है, वो तो कन्फ्यूज करने के लिए खाली बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो डी था, फिर आपका यू था, फिर आपका बी था ये वाला, फिर आपका सी है, और लास्ट में आपका ए है। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनको जो क्रम में हम लिखते हैं तो कौन से यहाँ पे कह रहा है, तो सेम आगे पीछे दोनों उनके बीच में आएंगे, कहने का मतलब ये है। देखिए मैंने बात करता हूँ यहाँ पे, देखिए डी यू कुछ बन रहा, बी भी नहीं बन रहा, सी भी नहीं बन रहा, ए भी नहीं बन रहा। अब मैं उल्टे क्रम में आता हूँ, देखिए पहला आपका ए आएगा, ठीक है, पहले क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है, ये सही है, पहला वन एक हो जाएगा। बी नहीं है, सी डी ई अब नहीं है, फिर उसका सी से हम बी नहीं, डी आना चाहिए, फिर यू ये भी नहीं आया, उसके बाद बी सी डी, तो डी आया आपके पास, यहाँ पे बी था, सी आएगा, फिर डी आएगा, तो दूसरा आपका ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, दूसरा कोई आ रहा है उसके बाद, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो ही अक्षर मिल रहे हैं, दोनों से कोई मिल रहे हैं, एक और दो ही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, दो ही मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 16वें के दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा है, क्या कह रहा है, देखिए बहुत सिंपल है ये भी। यदि क्या कह रहा है, दिशा एक समान है, तो बाएं से 16वें से दाएं से पांचवा कौन सा है, ठीक है। पहला देखिए, अगर हम बात करते हैं तो बाएं से 16वें के दाएं ओर, ये क्या कह रहा है, 16वें 10 सेम है, तो इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 16 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 11 आएगा, 11 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप ऊपर गिन भी सकते थे, इसमें से बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन का है ये कि बाएं से 16वें को, देखिए 11वां आया, तो 11वां अक्षर को अगर हम यहाँ पे गिनते हैं, ठीक है, तो 11वां अक्षर आपका कौन सा, उसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा आया, ई आया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कर दिया मैंने, आप गिन भी सकते थे। वैसे बाएं से अगर हम, बायां कौन सा होता है आपका, ये होता है, यहाँ से हम 16वां गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डी आ रहा था। उसके बाद को पाँचवां अक्षर देखिए बाएं छोर से 16वें के बाएं को पाँचवें अक्षर निम्न में से कौन सा, पाँचवां अक्षर कहा गया था ना, अब इसका पाँचवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए इसका पाँचवा कौन सा था आपका, 1 2 3 4 5 ई आ रहा था, फिर भी आपका ई आ रहा था, वही आपका ई आ गया। आप डायरेक्टली कर सकते हैं 16 माइनस पार ई भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिशा सेम थी इसलिए मैंने माइनस किया। अगर दिशा सेम नहीं होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को माइनस नहीं करना है, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया है जी, क्वेश्चन में 2-3 बार करवा दिया। देखिए गवर्नमेंट लिखा हुआ है, मैं ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सेम बात, गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, गवर्नमेंट लिखने के बाद उसको देखना है कि कौन सा आएगा इसको, ठीक है। तो गवर्नमेंट का देखिए जी के बाद कौन सा आ रहा है, ये आप लोग बताएंगे, और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर दीजिएगा, कितने आएंगे, 1 2 3 या कितने आएंगे, ठीक है। 2-3 बार करवा दिया है। अब देखिए 15वां है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर क्या है यहाँ पे देखिए समान है, क्या है, दिशा समान है, दिशा समान होती है तो हम कुछ नहीं करना है, 8 था, ठीक है, तो 8 + 10 करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 18वां अल्फ़ाबेट हमारा, जैसे A1 B2 C3, तो 18वें में आपका कौन सा आता है पता होना चाहिए, 18वें में आपका आर आता है, क्या आता है, आर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट। कितना सिंपल था, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। 16वां कह रहा है, ठीक है, हैंड क्रिज सेप लिखा हुआ है कि शब्द में अक्षर का 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए तो उसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें, जैसे अभी भी करवाया था मैंने, ये कह रहा है जो कह रहा है कि पहले के 7वें के साथ चेंज कर दिया जाए। ये मैंने क्वेश्चन अभी जब प्रैक्टिस करवा, देखिए पहला क्या है, एच है, तो इसका 7वां कौन सा रहेगा, 2 3 4 5 6 7, तो मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों को चेंज कर दो, तो मतलब ये आर आगे आ जाएगा, एच आपका इसकी जगह पे चले जाएगा। सेम वे कह रहा है कि दूसरे को भी कह रहा है कि 8 के साथ बदल दिया जाए, दूसरा क्या है, ए है, 8वां क्या है आपका, सी है यहाँ पे, तो सी को यहाँ पे लिख दो, ए को आप यहाँ पे लिख दो, तो ऐसे सबको चेंज करना है, ठीक है। तो अगला जो आपका एच, देखिए ये आर हो गया था 7वां ऐसे, तो आगा जो आपका एच होगा, एच यहाँ पे लिख दो, सी आगे आगे एच यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, और जो यहाँ एन था ये आपका यहाँ चले जाएगा, तो उसको ऐसे चेंज करेंगे। तो कह रहा है कि लास्ट में तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अगर इसको आप सभी चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए
तो जैसे यहाँ पे एच दिया हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, पूरा अच्छे से इसको चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए एच था, एच को अगर हमने 7th के साथ चेंज किया, ठीक है, तो एच को हमने किसके साथ चेंज किया था, यहाँ पे 7वां आर के साथ चेंज किया था। पहला हमारा आर आ जाएगा, ठीक है। अब ए को हम करेंगे सी के साथ चेंज, तो सी हो जाएगा। फिर हम एन को चेंज कर रहे हैं एच के साथ, तो हमारा एच आ जाएगा, ठीक है। तो आर सी एच, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला आई आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, हमने इतने चेंज किए थे। और इनको जो बचे हुए थे इनको आगे लिख दो। तो आई ई एफ आ गया था, ठीक है। एफ के बाद आपका एच था ये वाला, ठीक है। एच के बाद ए था, ठीक है, फिर एन था, फिर डी था, फिर के था, फिर आपका ये वाला ई था, ठीक है। ये अब नया ये बन गया। अब इसको मिलने के बाद अब क्या कह रहे हैं, क्रम तो छठे अक्षर का 12वें हिस्सा बदल जाए तो बाएं से 7वां। अब इसके बाएं से यहाँ से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कौन सा, एच है आपका, ठीक है। तो 4 6 7 एच है, ठीक है। कि दाएं तीसरा, तो इसके जो एच के दाएं तीसरा कौन सा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 एच कौन सा है, एच नहीं सॉरी डी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना सरल था, कुछ नहीं करना था, ठीक है। 17वां है, देखिए डिस्टर्बेंस क्या कह रहा है, शब्द में यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर, अब यहाँ पे अंतिम के साथ चेंज करना है, और दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर चेंज कर दिया जाए। देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ठीक है। अब पहले को कह रहा है लास्ट का चेंज कर दो, मतलब पहले हमारा ई आ जाएगा और डी हमारा लास्ट में चले जाएगा। कहने का मतलब ये था। अब कह रहा है कि दूसरे अक्षर को 10वें के साथ बदल, 10वां आपका सी है, दूसरे को आई के साथ चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ सी यहाँ पे आई आ जाएगा। उसी क्रम में सबको बदलना है, ठीक है। तो उसी आगे क्रम में नए शब्द से टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, उसी प्रकार आगे भी करना है सबको, ठीक है। तो आपका एस जो होगा, एस यहाँ चले जाएगा, एन आपका यहाँ आ जाएगा। अब आपका ए था जो, ए आगे आ जाएगा, और आपका जो टी था वो यहाँ चले जाएगा। अब यू था, यू आपका यहाँ चले जाएगा, ये यू, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बी था, ये बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बी के बाद हमारा एक बचा, आर हमारा बीच में आ जाएगा, ये नया बन गया। अब इसमें कह रहा है कि तो नए बने शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, टी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, तो टी के बाद आपका अक्षर आ रहा है यहाँ पे एस आ रहा है, कौन सा आ रहा है, देखिए एस आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए चीज़ें कितनी आसान है चीज़ें, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, चीज़ों को देखते रहना है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें यार टाइम नहीं लगेगा, जल्दी देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दें तो इस प्रकार, विपरीत क्रम की बात कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देना आपको, विपरीत क्रम की बात कर रहा है। विपरीत क्रम में कौन सा होगा, विपरीत क्रम मतलब आपका कहने का मतलब है जेड, ठीक है, यहाँ से जेड लिखेंगे, फिर आप वाई लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ए तक आएंगे। तो उसमें कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से अगर 19वां अक्षर 19 माइनस 7 करेंगे तो बराबर 12 आ जाएगा। बट 12 को आपको विपरीत क्रम में देखना है, अगर उसी सेम एबीसीडी में नहीं, एबीसीडी में करेंगे तो आपका एल आएगा, वो भी सॉरी के आएगा, वो नहीं, आपको कह रहा है विपरीत क्रम में, विपरीत जो यहाँ से शुरू हुई होगी, तो इसके 12वां कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका जैसे 12वां कौन सा होगा, जेड एक्स हो गया, वाई एक्स हो गया, फिर इसके बाद आता है डब्ल्यू आता है, वी आता है, यू आता है, ठीक है, फिर टी आता है, एस आता है, तो इसी क्रम में आर आएगा, क्यू आएगा, पी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा। इसमें तो 12वां देखना है, कौन सा देखना है, 12वां, यहाँ से 12वां देखना है, ठीक है। तो यहाँ से 12वां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ रहेगा, तो ओ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ों को ऐसे देखना है। तो इसकी चलो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए इतने क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, ठीक है। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, जो चीज़ नहीं आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इतने आप क्वेश्चन भी करो, क्योंकि सब मैं ही नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, और बाकी इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस को देख सके, चैप्टर वाइज वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सीरीज, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह है जो आपको एग्जाम रिलेटेड मिल जाती है, साथ में आपको कोई डाउट होता है आप यहाँ मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 14-15 वीडियो आ चुकी है रीजनिंग की, उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, मैं जहाँ तक आपकारी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में एसआई के एग्जाम में तो आपके 50 नंबर की रीजनिंग है, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो आप देखिए, और साथ में आपकारी की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी देखिए, जहाँ पे 37 प्रैक्टिस सेट में करवा दी है मैंने, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।